समझने में ही आप इतना टाइम निकालेंगे। तो आप एक बहुत निम्न स्तर के, गिरे हुए स्तर के विद्यार्थी हैं, जिनका माइंड लेवल बिल्कुल खत्म है, ना के बराबर, जिन्होंने कुछ पढ़ाई नहीं करी, गवर्नमेंट की कृपा से वो पास हो गए हैं। गवर्नमेंट अगर सपोर्टिव ना होती तो शायद वो ग्रेजुएशन 10वीं 12वीं पास ना हो पाते। ऐसे स्टूडेंट को झेलना, पढ़ाना, फिर उनका सिलेक्शन लगवाना, फिर उनको नौकरी की राह दिखाना कोई मामूली बात है नहीं। ठीक है ना? तुमको जल्दी से बस कंप्लीट करना है कि एक बार में कंप्लीट करके सिलेक्शन लेना, मुझे बताओ। मैं एकदम ठीक हूं। शुरू करते हैं हम लोग आज की कहानी। तो दोस्तों, हमने परसेंटेज पढ़ लिया, रेशियो पढ़ लिया, प्रॉफिट लॉस पढ़ लिया, मिक्सचर एलिगेशन पढ़ लिया। ठीक है भाई? तो आज की क्लास में जो हम शुरू करेंगे अपना नया टॉपिक, वो है सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट सबसे पहले बताऊंगा। बाकी देखिए, टीचर्स या बुक्स में क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट को एक ही जगह कर देता है, खिचड़ी बना देते हैं। मैं ऐसा नहीं करूंगा। सिंपल इंटरेस्ट अलग रखेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट अलग रखेंगे। सिंपल इंटरेस्ट हिंदी वाले भाई लिख लेंगे साधारण ब्याज। साधारण शब्द लगा हुआ है, तो आप इस चैप्टर को बिल्कुल भी साधारण ना समझे। अगर मैं इसके एग्जाम के वेटेज की बात करूं, तो जैसे आपके प्री के पेपर्स में सभी में 25 क्वेश्चन आ रहे हैं, 25 में से एक क्वेश्चन आपका सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का होगा। मेंस के पेपर में भी 30 क्वेश्चन आने हैं, उसमें भी एक क्वेश्चन आपका सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का होगा, ना एक से कम ना एक से ज्यादा। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट ही अकेला एक ऐसा टॉपिक है जिसको एग्जामिनर जानबूझ के कैलकुलेटिव बनाता है। पूरे अर्थमेटिक मैथ में दो ही टॉपिक ऐसे हैं, जब एग्जामिनर लगता है कि मुझे बच्चों को चिढ़ाना है, मुझे बच्चों की हालत खराब करनी है, तो प्रॉफिट लॉस और सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट, केवल इनके ही सवाल कैलकुलेटिव आते हैं। अदरवाइज ऐसा कोई चैप्टर नहीं जिसमें कैलकुलेशन हो पूरे अर्थमेटिक में। केवल इन दोनों चैप्टर में ही आपकी कैलकुलेशन होती है। ठीक? तो आपका गुड लक है कि कैलकुलेशन का सवाल ना आए। ये सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट और प्रॉफिट लॉस दोनों ही एक ऐसे चैप्टर है जिनमें लॉजिक भी भरपूर है और जिनमें कैलकुलेशन भी भरपूर है। ठीक? अगर किसी बच्चे का परसेंटेज और रेशियो मजबूत है, परसेंटेज रेशियो में कोई दिक्कत नहीं, वो अच्छी तरीके से जानता है कि डेविएशन क्या है, सक्सेसिव क्या है ना, रेशियो को कैसे इस्तेमाल करते हैं, है ना, परसेंटेज को फ्रैक्शन, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो वो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट बच्चे की तरह लगेगा, उसको बहुत ही मजाक लगेगा। ठीक है ना जी? अगर आप इस पूरे चैप्टर को पढ़ेंगे तो आपको मैं कोई फॉर्मुला वगैरह नहीं लिखवाऊंगा। बुक्स में बहुत सारे फॉर्मुले, सब लोग फॉर्मुले से बताते हैं, फॉर्मुला रख लो, ये टाइप के लिए फॉर्मुला, कोई फॉर्मुला नहीं। आपको पता है मैं मैन ऑफ रेशियो, रेशियो से पूरा चैप्टर उधेड़ दूंगा। आप कहोगे सर ये तो सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट है ही नहीं, ये तो सर पूरा परसेंटेज रेशियो है, मजाक बना दिया आपने चैप्टर का। तो हम पूरे चैप्टर को केवल परसेंटेज और रेशियो से ही निपटा देंगे। ठीक है दोस्त? सिंपल इंटरेस्ट हम अलग पढ़ेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट हम लोग अलग पढ़ेंगे। आजकल एग्जामिनर क्या कर रहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट के वो क्वेश्चन पूछता नहीं है सेपरेट, वो एक ही सवाल में सीआई का भी क्वेश्चन पूछ लेता है और एसआई का भी क्वेश्चन पूछता है। मतलब अब एग्जामिनर मिसलेनियस क्वेश्चंस ज्यादा पूछता है, मिसलेनियस क्वेश्चंस। ठीक? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, हम आपकी बात को समझ गए। चलो, तो सिंपल इंटरेस्ट पढ़ने से पहले आपको कुछ टर्मिनोलॉजी क्लियर करनी पड़ेगी, आपको कुछ शब्द पता होने चाहिए कि उन शब्दों का मतलब क्या है। तो सबसे पहला है मेरे दोस्तों प्रिंसिपल। प्रिंसिपल, प्रिंसिपल। ठीक? हिंदी में हम लोग इसे कहते हैं मेरे प्यारे मूलधन। प्रिंसिपल हिंदी में हम लोग इसे क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? मूलधन। ठीक? आप बोलोगे हां जी सर। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि प्रिंसिपल यानी कि मूलधन क्या होता है। व्हाट इज प्रिंसिपल? बच्चों जवाब दो। देखिए, गरीबी के दिन चल रहे हैं, आप एक लाला जी के पास गए और आपने लाला जी से बोला, लाला जी मुझे पैसे उधार दे दो, मैं आपको चुका दूंगा। लाला जी बोलेंगे कितने पैसे चाहिए? तो आपने बोला, एग्जांपल से मैं आपको समझाऊंगा कि लाला जी मुझे 40,000 रुपए चाहिए। लाला जी मुझे 40,000 रुपए चाहिए। तो जो पैसा आप उधार लेते हो, आपने लाला जी से 40,000 रुपए उधार लिया, या लाला जी के हिसाब से देखें तो उन्होंने आपको 40,000 रुपए उधार दिया, तो उधार ली की जो राशि या उधार दी की जो राशि होती है उसे हम प्रिंसिपल या मूलधन कहते हैं। जहां से कर्जा, भाई ब्याज का इंटरेस्ट का मतलब ब्याज, ब्याज का एक तरीके का कर्जा है। तो जिस राशि को लेके, उधार लेके कर्जा शुरू किया जाता है उसे हम प्रिंसिपल कहते हैं, मूलधन कहते हैं। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, बात समझ में आ गई। ठीक? उसके बाद लाला जी फिर पूछेंगे आपसे, बेटा पैसा कितने टाइम बाद चुकाएगा? तो जब भी आप कोई पैसा उधार लेते हैं, टाइम पहले से फिक्स कर दिया जाता है कि बता तू कितने टाइम में पैसा चुकाएगा। लाला जी बोले, आप बोले कि भैया गरीबी के दिन चल रहे हैं, मैं आपका ये पैसा 3 साल बाद चुका दूंगा, 3 साल बाद मैं आपको पैसा चुका दूंगा। तो इसको कहते हैं मेरे प्यारे भाई समय, टाइम। ठीक है? तो आपको पहले शब्दों का मतलब समझा रहा हूं कि कौन कौन से शब्द इस्तेमाल होते हैं। फिर आपका जवाब होगा लाला जी से हाथ जोड़ के, लाला जी आप मुझे 40,000 रुपए उधार दे रहे हो, मैं आपको 3 साल बाद चुकाऊंगा। आप बोलोगे हां जी। फिर आपका जवाब होगा, सवाल होगा, लाला जी आप ब्याज तो जरूर लोगे कुछ ना कुछ, कितना ब्याज आप मुझसे लोगे? तो भैया फिर बीच में आता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। हिंदी में हम लोग इसे कहते हैं ब्याज की दर, रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्या कहते हैं हम लोग दोस्तों इसे? ब्याज की दर, ब्याज की दर। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज की दर। और इसे हम आर प्रतिशत से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? आर प्रतिशत से डिनोट करते हैं। आप बोलोगे हां जी सर। तो सबसे पहला बेसिक से सर, अरे भाई संतोष बेसिक से ही तो बता रहा हूं, और कौन सा बेसिक आपको जानना है मुझे ये बता दो भाई। सबसे पहले और कौन सा बेसिक आपको जानना है मुझे ये बताओ। हद होती है। राक्षस क्यों पढ़ाई कर रहे हो? जाके सड़क वड़क साफ करो जो थोड़ा है। इतनी मजदूरी की कमी है, बिल्डिंग बनी दिल्ली में मजदूर नहीं मिले, आके मजदूरी करो। हम आपको इतनी सी छोटी सी बात समझाना चाह रहे हैं भाई कि प्रिंसिपल क्या है, टाइम क्या है। हम आपको समझाएंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, एक एग्जांपल अपनी मर्जी से मैं डाटा ले रहा हूं आपको समझाने के लिए। ठीक है? ये कहीं से आया नहीं है। तो सबसे पहले अब हम समझते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट होता क्या है। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है? और पूरा का पूरा सिंपल इंटरेस्ट हो चाहे कंपाउंड इंटरेस्ट हो, एक ही शब्द के इर्द गिर्द घूमता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। एक ही शब्द के इर्द गिर्द घूमता है मेरे प्यारे भाई, रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब सुनना मेरे दोस्तों, रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब क्या है, परिभाषा क्या है? 100 रुपए पर, 100 रुपए पर, 100 रुपए पर एक साल में, 100 रुपए पर एक साल में लगने वाले ब्याज को ही, 100 रुपए पर एक साल में लगने वाले ब्याज को, इंटरेस्ट को ही रेट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं। 100 रुपए पर एक साल में लगने वाले ब्याज को ही रेट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं। 100 रुपए पर एक साल में लगने वाले ब्याज को ही रेट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं। बात समझ में आई? आप कहोगे सर नहीं समझे, क्या मतलब इस बात का? 100 रुपए पर एक साल में लगने वाले ब्याज को ही हम लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं। बहुत छोटे और बहुत बेसिक से एग्जांपल से मैं आपको समझाऊंगा
कि जैसे पीछे की कहानी सब भूल जाओ, जो मैं बोल रहा हूं केवल उस पर ध्यान दो। अगर आपने सपोज, ये सब मैं अपनी मर्जी से एग्जांपल ले रहा हूं आपको समझाने के लिए, कहीं से आया नहीं है ये। अगर आपने मुझसे 100 रुपए उधार लिए कि ये ले भाई 100 रुपए ले जा मौज कर, और आपने मुझे 1 साल बाद 112 रुपए लौटाया, कितना, 1 साल बाद आपने मुझे 112 रुपए लौटाया, तो मैंने आपको 100 रुपए उधार दिया था, आपने मुझे 1 साल बाद 112 रुपए लौटाया मेरे प्यारे भाई। तो ये जो 12 है मेरे दोस्तों, ध्यान सुनिएगा, ये 100 रुपए पर 1 साल का ब्याज है। यही है रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि 12% आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है। बात समाप्त, और कुछ भी नहीं है। ब्याज और इंटरेस्ट एक ही बात है अंकिता। अच्छा ध्यान सुनिएगा, थोड़ी देर के लिए इसको इग्नोर करते हैं। ठीक है, यहां पे वापस आ जाइए मेरे प्यारे भाई। जी दोस्त, हाँ, ब्याज और इंटरेस्ट एक ही बात होती है। सुनिएगा मेरे दोस्त, आप एक लाला जी के पास गए, आपने लाला जी से बोला, लाला जी मुझे 40,000 रुपए उधार दो। तो जो पैसा उधार लिया जाता है या दिया जाता है उसे हम प्रिंसिपल कहते हैं। तो लाला जी बोलेंगे कितने साल के लिए पैसा चाहिए, तो आपने बोला 3 साल के लिए पैसा चाहिए। कितने साल के लिए, 3 साल के लिए पैसा चाहिए। तो लाला जी कहेंगे बेटा तू पैसा तो ले जा रहा है, लेकिन आपको ब्याज देना होगा, मैं 40,000 रुपए से तसल्ली नहीं करूंगा, तुमको ब्याज देना होगा। तो आप बोलोगे सर कितना ब्याज देना होगा, कितना इंटरेस्ट देना होगा। तो लाला जी बोलेंगे कि भाई साहब चल तुझे 12,000 रुपए इंटरेस्ट देना होगा। कितना इंटरेस्ट देना होगा, 12,000 रुपए इंटरेस्ट देना होगा, 12,000 रुपए साधारण ब्याज देना होगा। सिंपल इंटरेस्ट कितना चुकाना होगा, 12,000 रुपए सिंपल इंटरेस्ट चुकाना होगा। इसको हम शॉर्ट में एसआई बोलते हैं। तो आपने 40,000 रुपए उधार लिया था, 12,000 रुपए लाला जी आपसे ब्याज मांग रहे हैं, तो आपको अपना कर्जा खत्म करने के लिए, कितना पैसा चुकाना होगा, उसे हम बोलते हैं अमाउंट, या फिर हिंदी में हम लोग इसे कहते हैं मिश्र धन। हिंदी में हम लोग इसे क्या कहते हैं, मिश्र धन कहते हैं मेरे प्यारे भाई, मिश्र धन। और इसको कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। इसे डिनोट करते हैं कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। अगर आपने 40,000 रुपए उधार लिया कर्जा, 3 साल बाद आपको चुकाना है, लाला जी आपसे कह रहे हैं कि भाई साहब तेरे से 12,000 रुपए ब्याज लूंगा, मुझे नहीं पता, तो 40,000 रुपए आप अपना प्रिंसिपल तो चुकाओगे, 12,000 रुपए ब्याज भी दोगे, तो अपना कर्जा खत्म करने के लिए आप लाला जी को 52,000 रुपए, 52,000 रुपीज चुकाओगे। तो अमाउंट हो गया 52,000 रुपए। ये बात सभी बच्चों को समझ में आ गई। आप बोलोगे जी सर, तो कंसेप्ट है मेरे दोस्तों की अमाउंट बराबर जो होता है, जो आपका मिश्र धन होता है, वो क्या है, अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। अमाउंट कुछ नई नवेली चीज नहीं है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट है। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, यानी कि अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। ये बात सभी बच्चों को समझ में आ गई। ठीक है भाई, अगर मैं आपसे यहां से पूछूं कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, तो आपका जवाब होना चाहिए सिंपल इंटरेस्ट आप निकालोगे, अमाउंट में से प्रिंसिपल को घटा दो। सिंपल इंटरेस्ट आप निकालोगे, अमाउंट में से प्रिंसिपल को घटा दो। अगर मैं आपसे कहूं कि प्रिंसिपल क्या होगा, तो आप कहोगे सर जो भी आपका अमाउंट मिश्र धन है उसमें से सिंपल इंटरेस्ट को माइनस कर दो, इसे हम प्रिंसिपल कहेंगे। तीनों बातों का एक ही मतलब है। तो ये टर्मिनोलॉजी होती है पूरे सिंपल इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट के चैप्टर में। 40,000 रुपए आपने उधार लिया, 3 साल के लिए उधार लिया, लाला जी बोले भाई तुझे 12,000 रुपए ब्याज देना होगा। मेरा मतलब इसको बोलते हैं बैठे बैठे प्रॉफिट कमाना। 40,000 उधार दिया था, 12,000 आप एक्स्ट्रा लोगे ब्याज, तो आपके पॉकेट में, लाला जी के पॉकेट में कितना पैसा जाएगा, 52,000 रुपए जाएगा। तो अमाउंट क्या है, 40,000 रुपए आपने कर्जा लिया था वो चुकाओगे, प्लस 12,000 ब्याज भी दोगे। तो अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट क्या आएगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल बराबर अमाउंट माइनस सिंपल इंटरेस्ट। तीनों बातों का एक ही मतलब है। अब मेरे दोस्तों, ऐसा नहीं होता कि लाला जी मुंह उठा के कह दें कि इतना ब्याज दे देना। ब्याज के कुछ नियम कायदे कानून होते हैं, और वही नियम कायदे कानून डिसाइड होते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट से। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब है 100 रुपए पर 1 साल में लगने वाला ब्याज रेट ऑफ इंटरेस्ट कहलाता है। जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल लिया, अभी के लिए मेरे दोस्तों ये बताओ, आपने पैसा कितना उधार लिया था, 40,000 रुपए उधार लिया था। कितना पैसा उधार लिया था आपने, 40,000 रुपए उधार लिया था बच्चों। 40,000 रुपए पर लाला जी ने आपसे कहा कि हम आप मुझे 3 साल में कितना ब्याज चाहिए, 3 साल में मुझे तुझसे 12,000 रुपए ब्याज चाहिए। कितना ब्याज चाहिए, 12,000 रुपए ब्याज चाहिए। कितना, 12,000। देखो सिंपल इंटरेस्ट हर साल बराबर बराबर होता है। जितना ब्याज पहले साल होगा उतना ही ब्याज दूसरे साल भी होगा, उतना ही ब्याज तीसरे साल भी होगा। सिंपल इंटरेस्ट हर साल बराबर बराबर होता है। एग्जांपल जो मैंने अभी आपके सामने लिया, आपने 40,000 रुपए कर्जा लिया था और 3 साल में आपने 12,000 रुपए लाला जी को ब्याज दिया है। अगर 3 साल में 12,000 ब्याज दिया है, तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपने 1 साल में कितना ब्याज दिया है। 1 साल में स्टूडेंट आपने कितना ब्याज दिया है, तो आपका जवाब होगा सर 3 साल में अगर 12,000 है तो 1 साल में होगा 12,000 बटे 3, यानी कि मेरे दोस्तों 4,000 रुपए। यानी कि 1 साल में हर साल आप 4,000 रुपए ब्याज दे रहे हो। पहले साल 4,000, 2 साल में 8,000, 3 साल में 12,000, तो 40,000 रुपए पर 1 साल में जो ब्याज है 4,000 रुपए है। 40,000 पर क्लियर, आप बोलोगे जी सर। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि 1 रुपए पर 40,000 रुपए पर 1 साल का ब्याज 4,000 रुपए है। तो मैं आपसे पूछूं कि 1 रुपए पर 1 रुपए के कर्जे पर 1 साल का ब्याज कितना है, तो आप कहोगे सर 40,000 को उधर ले आओ, 4,000 बटे 40,000, ये 1 रुपए पर मेरे दोस्तों 1 साल का ब्याज है। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। तो मैं आपसे ये पूछूं 1 रुपए पर 1 साल का ब्याज इतना है, यूनिटरी मेथड है। 100 रुपए पर 1 साल का ब्याज कितना है, तो मल्टीप्लाई बाई 100। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, यही आएगा। काटो 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, यानी कि कितना आ गया, काट कूट के 10 रुपए आ गया। यानी कि मेरे प्यारे भाई हर 100 रुपए पर आप 1 साल में 10 रुपए ब्याज लाला जी को दे रहे हैं। यही हो गया रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसी को बोलते हैं मेरे प्यारे ब्याज की दर 10% पर एनम। पर एनम का मतलब होता है प्रति वर्ष। ब्याज की दर कितनी है, 10% पर एनम। हिंदी में हम इसको कहेंगे 10% प्रति वर्ष ब्याज की दर है। हर 100 रुपए पर 1 साल में कितना ब्याज आप दे रहे हो, लाला जी को 10 रुपए ब्याज दे रहे हो, तो ब्याज की दर कितनी है, 10% पर एनम। सभी बच्चों को समझ में आया कि रेट ऑफ इंटरेस्ट का मीनिंग क्या होता है। 100 रुपए की धनराशि पर 1 साल के टाइम में जो ब्याज आपको देना पड़ा वही रेट कहलाता है 10% पर एनम। आप बोलोगे जी बहुत बढ़िया, सभी बच्चों को मजा आ गया। ठीक है दोस्तों, ठीक। चलिए, अगर मैं यहां पे ध्यान से देखूं तो मैंने रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकाला, मेरे प्यारे भाई ध्यान सुनेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट या फिर ब्याज की दर निकालने का आसान तरीका क्या है,
आपको इतना करने की जरूरत नहीं है। आपने पैसा कितना उधार लिया था बच्चों? आपने पैसा उधार लिया था 40,000। तो नीचे क्या आएगा मेरे दोस्तों? प्रिंसिपल आएगा। नीचे कितना आएगा? प्रिंसिपल। आप बोलोगे जी सर ऊपर क्या है? 4,000 रुपए। ये 1 साल का ब्याज है, 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट, 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट। यस और नो? आप बोलोगे जी बहुत बढ़िया, 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट। यानी कि 1 साल के सिंपल इंटरेस्ट को प्रिंसिपल से भाग करेंगे और मल्टीप्लाई में इंटू 100%। एक साल का सिंपल इंटरेस्ट बटे प्रिंसिपल इंटू 100%। 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट बटे प्रिंसिपल इंटू 100%। क्लियर? आज तक आप केवल इन सब बातों को रटते हुए आए हैं, आज आपको इनका मीनिंग पता चलेगा। सारी की सारी कहानी इसी परिभाषा से शुरू हुई है, इसी परिभाषा से। ठीक है? क्लियर है मेरे प्यारे भाई? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल क्लियर है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बराबर 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट बटे प्रिंसिपल इंटू 100%। ठीक है जी? आप बोलोगे हाँ जी सर बहुत ही बढ़िया, मजा आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट आगे की तरफ चलते हैं। मैं आपसे एक सवाल भी पूछ लेता हूं मेरे प्यारे भाई, मैं आपसे एक सवाल भी पूछ लेता हूं कि आपने 65,000 रुपए उधार लिया। कितना? 65,000 रुपए उधार लिया। कितने साल के लिए आपने? 4 साल के लिए उधार लिया। 4 साल के लिए। और 4 साल में जो आपको ब्याज देना पड़ा है वो 5200 रुपए आपको ब्याज देना पड़ा। 5200, 5200 रुपए। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि बताओ रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, ब्याज की दर कितनी होगी? जी बच्चों जवाब दो। एक मैंने बहुत बेसिक सवाल आपसे पूछा, आपने 65,000 रुपए उधार लिया 4 साल के लिए और 4 साल में आपने 5200 रुपए ब्याज दिया, तो मेरे प्यारे भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा? संदीप कह रहे फॉर्मूला बताइए सर। संदीप फॉर्मूला तो मुझे आते ही नहीं। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? बड़ी बेसिक सी कहानी। 2%। 2% कैसे? 20% है भाई। पैसा कितना उधार लिया आपने? 65,000 रुपए मेरे दोस्तों, 65,000 रुपीज आपने उधार लिया है। प्रिंसिपल 4 साल का ब्याज 5200 है, 4 साल का ब्याज, तो 1 साल का ब्याज कितना होगा? 1300 रुपए। 1 साल का ब्याज 1300 रुपए होगा, 1300 रुपीज। 1 साल का ब्याज कितना होगा? 1300 रुपए। 20% नहीं है सवाल का आंसर भैया, कैसे बालक है यार। अरे 4 साल का ब्याज 5200 रुपए है बच्चे, 1 साल का ब्याज कितना होगा? 1300 रुपए होगा। आपने पैसा कितना उधार लिया है? रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ नहीं है, 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट बटे प्रिंसिपल, यही तो रेट ऑफ इंटरेस्ट है। हद बेवकूफ आदमी है यार, बिल्कुल सोच समझ के जवाब दो यार। प्रिंसिपल कितना है? 65,000। 4 साल में 5200 ब्याज है, तो 1 साल का कितना होगा? 1300। इसे काटो, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 13 से 650 कट जाएगा 50 बार। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 1/50। और 1/50 की परसेंटेज वैल्यू कितनी होती है? 2%। तो 2% पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 2% पर एनम। क्लियर? 65,000 है प्रिंसिपल। हद बेवकूफ आदमी हो भाई, पता नहीं क्या पढ़ाई कर रहे हो तुम, क्या तुम्हारी जिंदगी का मकसद है, क्या कहना चाहते हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं। जिसको ये बात नहीं समझ में आ रही या नहीं कर पाया वो तुरंत प्रभाव से तैयारी करना छोड़ दे, उसी गवर्नमेंट जॉब नहीं लगने वाली। कृपया अपनी जवानी के कीमती साल खराब ना करो। जी सब रेशियो का खेल है, ठीक है? 9th क्लास में पढ़ा था। जी मेरे प्यारे भाई ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही मजा आएगा मेरे दोस्त। मैंने अभी तक आपको क्या पढ़ाया? मैंने अभी तक अगर मैं आपसे कहता हूं, अगर मैं आपसे कहता हूं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट, अगर मैं आपसे कहता हूं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट R% है, अगर मैं आपसे कहता हूं बच्चों की रेट ऑफ इंटरेस्ट R% है, तो आप मुझे बताओ इस बात का मतलब क्या है? अगर मैं आपसे कहता हूं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट R% है, तो आप हमें जवाब दो इस बात का मीनिंग क्या है? अपने मन में बिठा लीजिए, रेट का मतलब है 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट बटे प्रिंसिपल का रेशियो, ये अपने मन में बिठा लीजिए बिल्कुल। अगर मैं आपसे पूछूं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट R% है, तो इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब यह है कि 100 रुपए पर, 100 रुपए की धनराशि पर 1 साल का जो ब्याज है वो R रुपए है। 100 रुपए की धनराशि पर 1 साल का जो ब्याज है वो R रुपए है। यही मतलब इस बात का? आप बोलोगे हाँ जी सर। R% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? R% की फ्रैक्शन वैल्यू है R बटे 100, यानी कि 100 रुपए की धनराशि पर 100 रुपए का R% होता है, 100 रुपए की धनराशि पर 1 साल का ब्याज R रुपए है। यही मतलब हुआ, यही मतलब हुआ, यही मतलब हुआ। एक अनपढ़ आदमी को समझा दूंगा, 100 रुपए पर 1 साल में लगने वाले ब्याज को ही रेट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं। मैंने आपसे कहा ब्याज की दर R% पर एनम है, क्या मतलब है? 100 रुपए पर 1 साल का जो ब्याज है वो R रुपए है। ठीक? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई तकलीफ नहीं है। 100 का R% कितना होता है बच्चों? R। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं? तो 100 रुपए पर 1 साल का ब्याज R रुपए है। तो मैं आपसे कहूं, मैं आपसे पूछूं 100 रुपए पर T साल का ब्याज कितना होगा? 100 रुपए पर T साल का ब्याज कितना होगा? तो सर आप कहोगे 1 साल का ब्याज अगर R रुपए है तो T साल का ब्याज होगा R गुणा T रुपए, R इंटू T। आप बोलोगे जी सर भाई 1 साल का ब्याज एग्जांपल ले लो, 1 साल का ब्याज अगर 20 रुपए है, 2 साल का 2 गुना 40 होगा, 3 साल का 2 गुना 3 गुना 60 होगा। अगर 1 साल का ब्याज R रुपए तो T साल का ब्याज कितना होगा? R इंटू T। ठीक, मैं आपसे पूछूं 1 रुपए पर, 1 रुपए पर T साल का ब्याज कितना होगा 1 रुपए पर? तो आप कहोगे 100 को सर बटे में ले आओ, 100 को बटे में ले आओ, RT बटे 100, 100 को बटे में ले आओ, RT बटे 100। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, बटे में ले आए 100 को। क्लियर? कोई परेशानी इसमें नहीं। तो 1 रुपए पर T साल का ब्याज इतना है, तो P रुपए पर, P रुपए की धनराशि पर T साल का ब्याज कितना होगा भाई? P से गुणा। 1 रुपए पर T साल का ब्याज ये है, तो P रुपए पर कितना होगा? P से गुणा कर देंगे, PRT बटे 100, ये होगा P रुपए पर। यही वो फॉर्मूला है जिसे आज तक तुम गधे की तरह रटते आए हो। तुमने रट तो लिया लेकिन तुम्हें कभी इसका मतलब समझ में नहीं आया। यही है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला। यानी कि मेरे प्यारे भाई अगर P रुपए आपका प्रिंसिपल हो, P रुपए आपका प्रिंसिपल है, ब्याज की दर R% है, समय T साल है, तो आपको कितना ब्याज मिलेगा? सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलेगा? PRT बटे 100। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, 1 पैसे का इसमें हमें दिक्कत नहीं है।
पी रुपए अगर आपका प्रिंसिपल है, आर रेट ऑफ इंटरेस्ट है, टी टाइम है, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? पी आर टी बटे 100। या फिर हम इस बात को ऐसे भी लिख सकते हैं मेरे प्यारे भाई, पी आर बटे 100 का क्या मतलब है? आर बटे 100 इज नथिंग बट आर परसेंट, आर बटे 100 इज नथिंग बट आर परसेंट इनटू टी। क्लियर है बच्चों? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, ठीक, कोई परेशानी नहीं। ये रिवाइज करवाने वाली चीज नहीं है बेटा, इस इतनी इंपॉर्टेंट थोड़ा है कि इसका आपका पूरा समय खराब किया जाए। तो मेरे दोस्तों हमने आपको सिखाया है अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? अभी अभी मैंने आपको समझाया, सिंपल इंटरेस्ट है प्रिंसिपल गुणा रेट परसेंटेज गुणा टाइम। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो अमाउंट बराबर यहां से प्रिंसिपल कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में बचेगा 1 प्लस आर परसेंटेज इंटू टी। ठीक है मेरे दोस्तों? या फिर अमाउंट बराबर प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर परसेंटेज का क्या मतलब? आर परसेंटेज का मतलब आर बटे 100 इंटू टी। दोनों बातों का एक ही मतलब है। ये वो सब फॉर्मूले हैं जिन्हें आप तोते की तरह रटते आ रहे हो, अमाउंट बराबर, अमाउंट बराबर, अमाउंट बराबर, मतलब किसी को कुछ नहीं पता। आज आपको ये समझ में आया है कि ये कहां से आए हैं। सारी बातों की जड़, सारे नाश का कारण ये अकेली एक लाइन है। 100 रुपए पर एक साल में लगने वाले ब्याज को ही रेट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं। वहीं से मैंने निकाला कि रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने का तरीका क्या है। एक साल के सिंपल इंटरेस्ट को प्रिंसिपल से भाग देना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा। वहीं से आपके इस फॉर्मूले का जन्म हुआ, सिंपल इंटरेस्ट बराबर प्रिंसिपल गुणा रेट परसेंटेज गुणा टाइम। वहीं से आपका अमाउंट आया, अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल यहां से कॉमन आ गया, ब्रैकेट में बचेगा 1 प्लस आर परसेंटेज ऑफ टी। अमाउंट बराबर प्रिंसिपल इंटू 1 आर परसेंटेज मतलब आर बटे 100 इंटू टी। सभी बच्चे बात समझ गए अच्छी तरीके से? घर पे जाके एक बार इनको और रिवाइज करिएगा। ठीक है जी? आप बोलोगे हाँ जी सर। पर ये फॉर्मूले हैं, इन फॉर्मूलों को बोर्ड में कॉपी पे ही रहने दो, है ना। असल जीवन में इनका कोई इस्तेमाल नहीं करेंगे हम। असल जीवन में हम सवालों को कैसे सॉल्व करेंगे वो समझते हैं। ध्यान से सुनिएगा जो बात मैं अब आपको बताने वाला हूं। यहां मैं लिख रहा हूं बच्चों प्रिंसिपल, यहां मैं लिख रहा हूं बच्चों रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट जिसको बोलते हैं आर प्रतिशत। यहां मैं लिख रहा हूं बच्चों टाइम, टाइम। यहां मैं लिख रहा हूं बच्चों सिंपल इंटरेस्ट, टाइम कितना है? टी साल, टी ईयर्स। यहां मैं लिख रहा हूं सिंपल इंटरेस्ट, और यहां मैं लिख रहा हूं अमाउंट। अमाउंट का मतलब है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, अमाउंट का मतलब प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, बहुत अच्छी तरीके से बात समझ में आ गई। दोस्तों अगर मैं आपसे कहूं, ध्यान से सुनते रहिएगा, अगर मैं आपसे कहूं, अगर मैं आपसे कहूं 100 रुपए पर एक साल का ब्याज आर परसेंट है, एक साल का ब्याज आर प्रतिशत है 100 रुपए पर, तो टी साल का ब्याज कितना होगा? आर परसेंटेज गुणा टी। टी साल का ब्याज कितना होगा बच्चों? आर परसेंटेज गुणा टी। सिंपल इंटरेस्ट एक साल का ब्याज आर परसेंट है, टी साल का ब्याज कितना होता है? आर परसेंटेज गुणा टी। आपके सारे कंफ्यूजन, सारे डाउट खत्म हो जाएंगे। बस एक सेकंड पेशेंस बनाए रखो। हर चीज अपने आप में 100% होती है, दुनिया में हर चीज अपने आप में 100% होती है। प्रिंसिपल भी क्या होता है? 100%। ये सब एग्जांपल मैं अपनी मर्जी से ले रहा हूं। प्रिंसिपल भी क्या होता है बच्चों? 100%। आप बोलोगे हाँ जी सर प्रिंसिपल 100% होता है। ठीक है प्यारे बच्चे, कोई तकलीफ नहीं। आपने पैसा उधार लिया है मेरे दोस्तों, कितना? ब्याज की दर है, ब्याज की दर है 13% पर एनम, ब्याज की दर है 13% पर एनम, 13% प्रति वर्ष। समय कितना है बच्चों? समय है आपका 4 साल। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, बात समझ गया। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं मेरे दोस्तों, प्रिंसिपल 100% है, रेट 13% है, समय 4 साल है, तो 4 साल का सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा? अगर एक साल का ब्याज 13% है बच्चों, 4 साल का सिंपल इंटरेस्ट होगा 13 चौका 52, 52% आपको सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा टोटल। एक साल का ब्याज 13% है, 4 साल में कितना ब्याज मिलना है? 52%। यानी कि अगर आपका प्रिंसिपल 100% है तो आपको 52% ब्याज मिलेगा। तो अमाउंट कितना हो जाएगा बच्चों? अमाउंट हो जाएगा 100% प्लस 52%, 152%, 152%, 152%। अगर डाटा बहुत आसान है तो हम, सुनना मेरी बात, ये बात हम परसेंटेज रेशियो सब में यही बताते हैं। अगर डाटा बहुत आसान 100% है, मैंने माना रेट ब्याज की दर 13% है, समय 4 साल लिया, एक साल का ब्याज 13%, 4 साल का ब्याज 52%, अमाउंट हो जाएगा 152%। कोई फॉर्मुला लगाया क्या? नहीं, सीधा बेसिक कहानी है, सीधा परसेंटेज है। अगर मैं आपसे कहूं, अगर मैं आपसे कहूं मेरे दोस्तों कि रेट जो है वो 18 सही 1/3% है, तब कैसे करेंगे मेरे दोस्तों? रेट 18 सही 1/3% है और समय है मेरे प्यारे भाई 7 साल। यहां डाटा काफी आसान था, 100 मान के हो गया। अगर डाटा इस तरीके से रेट ऑफ इंटरेस्ट डिफिकल्ट हो तो बच्चों कैसे करेंगे? पहले इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। 18 सही 1/3% का मतलब है मेरे प्यारे भाई 10% प्लस 8:1/3%। 10% का मतलब 1/10 प्लस 8:1/3% का मतलब 1/12। 10 और 12 कैल्शियम 60, 11/60, 10 60, 12 पंजे 60। तो 18:1/3% की जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो 11/60 है। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, हम आपकी बात को अच्छी तरीके से समझ गए। तो 18:1/3% की वैल्यू 11/60 है। ये सवाल में क्या है? रेट। रेट क्या होता है? एक साल का सिंपल इंटरेस्ट अपॉन प्रिंसिपल। मतलब क्या है? मतलब ये है कि अगर आपने 60 रुपए उधार लिया है, अगर आपने 60 रुपए उधार लिया है तो 60 रुपए का 18 सही 1/3% 11 होगा। अगर आपने 60 रुपए उधार लिया है तो एक साल का जो आपका ब्याज होगा, एक साल का जो सिंपल इंटरेस्ट होगा वो 11 रुपए होगा। आप बोलोगे जी सर डाटा टिपिकल था, 100 मान के आपके घुटनों में दर्द कर देता, तो आपने उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया। रेट क्या होता है? एक साल का सिंपल इंटरेस्ट अपॉन प्रिंसिपल। अगर आपने 60 रुपए उधार लिया है तो 60 का 18 सही 1/3% 11 होता है, एक साल का सिंपल इंटरेस्ट 11 होगा। तो आप क्या करोगे ऐसे सवालों में? मानोगे, माना प्रिंसिपल आपका 60 यूनिट है, प्रिंसिपल कितना है? 60 यूनिट है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, एक पैसे का इसमें डाउट हमको नहीं है। अगर आपका प्रिंसिपल 60 यूनिट है बच्चों, एक साल का सिंपल इंटरेस्ट 11 है, आपने पैसा 7 साल को उधार लिया है, तो 11 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? 11 गुणा 7, 77 यूनिट आपका सिंपल इंटरेस्ट होगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, बात एकदम मस्त है, टकाटक है। 77 यूनिट आपका सिंपल इंटरेस्ट होगा, तो अमाउंट कितना हो जाएगा? तो आपका जवाब होगा सर 60 में 60 यूनिट में 77 यूनिट ऐड कर दीजिए, 137 यूनिट आपका अमाउंट हो जाएगा, 137 यूनिट। कोई फॉर्मूला लगाया क्या हमने? क्या ये परसेंटेज नहीं है? प्रिंसिपल अगर आपका 60 है तो एक साल का ब्याज 11 यूनिट है, 7 साल का ब्याज 77 यूनिट होगा, अमाउंट कितना हो जाएगा? 60 प्लस 77, 137 यूनिट।
वो अपनी मर्जी से लेट किया था सतीश हमने। यस और नो? आपको इसमें कुछ भी दे दे और आपसे कुछ भी पूछ ले कि आप नहीं निकाल सकते? हाँ, समझ में उसी को आएगा जिसने परसेंटेज पढ़ा हो। जिसने परसेंटेज ही नहीं पढ़ा है उसका बिल्कुल खत्म मामला। ठीक है दोस्तों, आप बोलोगे हाँ जी सर। यानी कि आप एक चीज ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि सिंपल बेटा 18 सही 1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू है 11/60। अगर आपके ब्याज की दर 18 सही 1/3% है तो नीचे होती है बेस वैल्यू प्रिंसिपल। अगर आपका प्रिंसिपल 60 है, 60 का 18:1/3% ही 11 रुपए के बराबर होता है। 60 रुपए पर एक साल का ब्याज 11 रुपए है। अगर आपने प्रिंसिपल 60 यूनिट माना तो एक साल का ब्याज 11 होगा। आपने पैसा उधार लिया 7 साल के लिए, 7 साल का ब्याज होगा 11 गुणा 7 77 यूनिट, है ना? तो 60 में 77 जोड़ेंगे 137। क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। यानी कि सिंपल इंटरेस्ट कुछ नई चीज नहीं है, वो क्या है? इंक्रीज करना है। अमाउंट अमाउंट निकालने का मतलब क्या है? प्रिंसिपल को इंक्रीज कर दो, जितना भी आपका सिंपल इंटरेस्ट है उससे इंक्रीज कर दो, दैट्स इट। ठीक, चलिए एक छोटा सा एग्जांपल और ले लेते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू में। न्यूमेरिकल वैल्यू में ध्यान सुनिएगा। सपोज आपने 70,000 रुपए उधार लिए, एग्जांपल ले रहा हूं, एक सेकंड। सपोज आपने 70,000 रुपए उधार लिए, ठीक है भाई, 70,000 रुपए उधार लिए। ब्याज की जो दर है 16% पर एनम है, 16% पर एनम। और आपने पैसा उधार लिया है मेरे दोस्तों कितने समय के लिए? 5 साल के लिए आपने पैसा उधार लिया, 5 साल के लिए। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा और अमाउंट कितना होगा, करवाओ, बताओ जल्दी से। आपने सपोज 70,000 रुपए उधार लिए हैं, ठीक है दोस्तों, 16% पर एनम ब्याज की दर है, 5 साल के लिए आपने उधार लिए हैं। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा प्यारे भाई, और अमाउंट कितना होगा, बताइए। एक सेकंड होल्ड करो, सवाल लगवाता हूं। देखिए हर चीज अपने आप में 100% होती है बच्चों, 100%। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर प्रिंसिपल भी 100% होगा। एक साल का ब्याज 16% है, 5 साल के लिए उधार लिया है, तो 5 साल का ब्याज कितना होगा बच्चों? 80%। अगर एक साल का ब्याज 16% है तो 5 साल का ब्याज कितना होगा? 80%। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। 100% प्रिंसिपल पे 80% आपका ब्याज है, तो अमाउंट कितना हो जाएगा? 180%। 180% आपका अमाउंट हो जाएगा। यही बात है। दो तरीके से इसको समझ सकते हैं। पहला तरीका, 100% की वैल्यू सवाल में 70,000 दे रखी है, कितने गुना? 700 गुना, 700 टाइम्स। तो 80% की वैल्यू भी 700 गुना होगी, 56,000 रुपए। यानी कि 56,000 रुपए होगा आपका ब्याज। अमाउंट कितना होगा बच्चों? सूरज जी क्या गड़बड़ कर रहे हैं बेटा? अमाउंट कितना होगा? 100% प्रिंसिपल है, 80% आपका ब्याज लग जाएगा, तो अमाउंट भी कितना हो जाएगा? 700 गुना। तो 180 का 700 गुना 18 7 126, 1,26,000 रुपए। ये आंसर है। क्या हमने इसमें कोई फॉर्मुला लगाया? क्या इसमें किसी फॉर्मुले की जरूरत पड़ी? नहीं। या फिर कुछ बच्चे ऐसे भी देखेंगे मेरे प्यारे भाई, ऐसे भी लिखेंगे, लिखने का तरीका अलग है, बस बातों का मतलब एक ही है कि आपने 70,000 रुपए मेरे दोस्तों उधार लिया है, 16% ब्याज की दर है मेरे दोस्त, समय 5 साल है। तो एक साल का ब्याज 16% है, 5 साल का ब्याज कितना होगा? 16 गुना 5, 80%। तो 70,000 रुपए का 80%, 56,000 रुपए आपका सिंपल इंटरेस्ट होगा। मैं तो ऐसे ही करता हूं। 100% आपका प्रिंसिपल है, 80% आपका ब्याज होगा, तो अमाउंट कितना हो जाएगा? अमाउंट 100% के प्रिंसिपल पे अगर आपका एक साल में 16% ब्याज है, 5 साल में 80% हो जाएगा, तो अमाउंट 100% को 80% बढ़ाना है, अमाउंट हो जाएगा 180%। 180% आपका अमाउंट हो जाएगा, यानी कि 1,26,000 रुपए। ठीक है? यहां डाटा आसान था, वैसे हो गया मेरे प्यारे भाई। अगर डाटा टिपिकल होता तो हम लोग फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके कर लेते। ठीक है जी, फर्क कोई नहीं पड़ेगा, आपको यही इस्तेमाल करना है। तो एक बार जो भी मैंने आपको पढ़ाया उसका मैं रिवाइज करवा देता हूं कि मैंने आपको आज की क्लास में क्या क्या बताया। मैंने आपको बताया कि इसमें क्या क्या शब्द इस्तेमाल होते हैं, प्रिंसिपल क्या होता है, टाइम क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। सिंपल इंटरेस्ट एक तरीके से प्रॉफिट है, लाला जी का प्रॉफिट, और आपके लिए कर्जा है। अमाउंट मिश्र धन, कर्जा चुकाने के लिए जो राशि अदा की जाती है उसे अमाउंट कहते हैं। अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है 100 साल में 100 रुपए पर एक साल में लगने वाले ब्याज को ही रेट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब एक साल का सिंपल इंटरेस्ट बटे प्रिंसिपल। क्यों हुआ उसके पीछे का मैंने आपको कारण भी समझाया। सिंपल इंटरेस्ट बराबर प्रिंसिपल गुणा रेट परसेंटेज गुणा टाइम कैसे आया वो मैंने आपको बताया। ठीक है भाई? और उसके बाद मैंने आपको डाटा आसान है तो 100 मान के कर लेंगे, डाटा टिपिकल है तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके करेंगे। फॉर्मूला कोई नहीं लगाना, सीधा कैलकुलेशन करनी है परसेंटेज का इस्तेमाल करके, वो समझाया। ठीक है जी? राहुल कह रहे हैं सीआई पढ़ाइए। राहुल अगर आप सीआई पढ़ना चाहते हैं तो इसका मतलब एसआई आपको आता होगा, इसका मतलब एसआई के सारे सवालों के आंसर आपके तुरंत आ जाएंगे, कि बिना सिंपल इंटरेस्ट पढ़े तो कंपाउंड सीख नहीं सकते। तो इसका मतलब आप सवालों के आंसर राहुल तुरंत बताएंगे। तो मैं सवाल शुरू कर रहा हूं और आप आंसर मुझे बताइएगा। ठीक है जी? कहां मर गया? लग रहा है सीट ही नहीं लग पाई। अरे एलिगेशन, एलजेब्रा, ज्योमेट्री, न्यू क्वेश्चन, परसेंटेज, प्रोबेबिलिटी रेशियो, शॉर्ट्स। अरे यार तो सीट ही नहीं लगी। हाँ, ये बताओ जी, करो। अगर आपको ये सारे कंसेप्ट समझ में आए हैं तो सब लोग कमेंट सेक्शन में यस लिखो। जितनी भी कंसेप्ट और थ्योरी मैंने अभी तक आपको समझाई, अगर आपको समझ में आई है तो कमेंट सेक्शन में यस लिखेंगे सब लोग। और जय श्री राम। यस, जय श्री राम। सीट शुरू। इसके अलावा थ्योरी नहीं है, फॉर्मूला में विश्वास नहीं रखता, आपको पता है। परसेंटेज और रेशियो से ही पूरा चैप्टर निपटाएंगे। यदि 9 साल का साधारण ब्याज प्रिंसिपल का 45% के बराबर है तो वार्षिक ब्याज की दर को हमेशा वार्षिक बताओगे पर एनम। रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है पर एनम, प्रति वर्ष।
9 साल का ब्याज प्रिंसिपल का 45% है, तो 1 साल का ब्याज कितना है? 45/9, 5%, यानी कि 1 साल का ब्याज प्रिंसिपल का 5% है, ब्याज की दर है 5% पर एनम। शायद इससे आसान सवाल तो कोई बनेगा ही नहीं। इतने सरल सवाल से टॉपिक स्टार्ट करता हूं और मैक्सिमम लेवल तक जाऊंगा तो आप रोने लगोगे, ठीक है ना? बिल्कुल जीरो से पढ़ाऊंगा, हाई लेवल तक लेके जाऊंगा, लेकिन आप हाई लेवल तक जाने नहीं चाहते, आप तो यहीं पे अटक जाना चाहते हो, क्योंकि सवाल तो इससे ऊपर भी उछाल मारता है ना पेपर में। आगे चलो, सवाल नंबर है 2, ये बताओ जल्दी से, करो बच्चों। ज्यादा शीट में 2 ही शीट हैं। पहली शीट में फिक्स टाइप के सवाल हैं, दूसरी शीट में मिसलेनियस लैंग्वेज के क्वेश्चन है। 5 साल में द रेशियो ऑफ एन अमाउंट इन्वेस्टेड एंड द अमाउंट रिसीव्ड इज 5:8 इन 5 इयर्स एट सिंपल इंटरेस्ट, फाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। सवाल में बोल रखा है कि 5 साल में निवेश की गई राशि और प्राप्त की गई राशि का, यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट का रेशियो 5:8 है, ब्याज की दर क्या है? देखो, अगर आप प्रिंसिपल को 100 बना लोगे, प्रिंसिपल को 100 बना लोगे, तो जो भी आपका ब्याज आएगा वो डायरेक्ट परसेंटेज में आएगा, डायरेक्ट आपका आंसर आएगा। अगर आप प्रिंसिपल को 100 बना लेते हो तो बहुत आसान होता है। ये क्या दे रखा है? ये प्रिंसिपल और 5 साल बाद अमाउंट का रेशियो है। अगर पूरे रेशियो को 20 से गुणा कर दे, 20 से कोई फर्क पड़ेगा क्या? फायदा क्या होगा कि प्रिंसिपल 100 बन जाएगा, 20 पंजे 100, 20 अट्ठे 160, 100 रेशियो 160। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, समझ में आया। गलती ना करें मेरे प्यारे। यानी कि अगर आपने 100 रुपए उधार लिए हैं तो 5 साल बाद 160 अमाउंट बन जाएगा, तो आपको ब्याज कितना मिलेगा? 60 रुपए ब्याज मिलेगा 5 साल में। 1 साल में कितना ब्याज मिला? 5 रुपए, बटे 5 करेंगे, सॉरी बटे 5 यानी कि 12, यानी कि 100 रुपए पर 1 साल में आपको 12 रुपए ब्याज मिला है, तो ब्याज की दर कितनी है? 12% पर एनम। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, खत्म। तो हमने फॉर्मूला कुछ नहीं लगाया, हमने तो परिभाषा लगाई। रेट की परिभाषा क्या है? करो, बनाएंगे बच्चों। 12,400 रुपए की धनराशि पर 6% की दर से 15 महीने में साधारण ब्याज, बताओ 15 महीने। सबसे पहले 12,400 रुपए पर, आज तो मैं टीवी देखूंगा यार, टीवी नहीं देख पाता हूँ तुम्हारी वजह से, पता है। सुबह सुबह उठता हूँ, राज की करता है मुझे, मैं उसे खिलाता हूँ पिलाता हूँ, सीने से लगाता हूँ, उसके साथ खेलता हूँ, फिर मेंस का बैच होता है 9 बजे से 11 बजे तक, मेंस का बैच लेता हूँ। फिर उसके बाद मैं खाना खाता हूँ, अपने ऑफिस में बैठता हूँ, शीट बनाता हूँ, शाम को क्या पढ़ाना है वो देखता हूँ, 4 बजे फिर से क्लास शुरू हो जाती है, 9:30 बजे तक क्लास होती है, 10 बजे तक। जहर खाने तक का समय नहीं है मेरे पास। 12,400 रुपए की धनराशि पर 6% की दर से 15 महीने का ब्याज, बता दो 15 महीने होता क्या है? अगर एक साल में 12 महीने होते हैं, महीने को साल में कन्वर्ट करना तो 12 से भाग दे दो, 15/12, 3 पंजे 15, 3 चौक 12, 5/4 साल। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर ये मतलब हुआ। तो प्यारे भाई 12,400 रुपए के प्रिंसिपल पर 1 साल का ब्याज 6% है, तो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? मल्टीप्लाई विद 6%। ये 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट है। व्हाट इज दिस? ये 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट है, 12,600 का 600 पर 6%। आपसे पूछा 5/4 साल का ब्याज क्या होगा? 1 साल का ब्याज ये है, 5/4 साल का निकालना है, 5/4 से गुणा कर दो, परसेंटेज से 2 जीरो कट जाएगा, 4 तिया 12, 4 एकम 4, 31 गुणा 30, 930 रुपए। आ गया, आसान सवाल था ना बच्चों। नेक्स्ट, अगला सवाल हम लेंगे, सवाल नंबर है 4। ये बताओ जल्दी से क्या आंसर है? जी करो। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 74,000 रुपीज एट 18:2/3% पर एनम फॉर ए पीरियड ऑफ 8 मंथ। 8 महीने के समय के लिए 18 सही 2/3% दर से 74,000 का सिंपल इंटरेस्ट। तो भैया 8 महीने क्या होता है? 8 महीने को साल में कन्वर्ट करेंगे तो 8/12, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 2/3 साल। आप बोलोगे हाँ जी सर। 18 सही 2/3% वार्षिक ब्याज की दर, 18 सही 2/3% की फ्रैक्शन क्या होती है? 18 दिया 54 और 2 56, 56/3%। 56/3% को फ्रैक्शन में लिखेंगे तो बटे 100, 56/3% लिख लेते हैं, हमें कौन सा कुछ उखाड़ना है इसका। हाँ, ये आ गया। तो सेम है मेरे दोस्तों, 74,000 रुपए के प्रिंसिपल पर 1 साल का जो ब्याज लगेगा वो 56/3% लगेगा। आपको निकालना 2/3 साल का, तो मल्टीप्लाई बाई 2/3 आएगा। 1 साल का ब्याज 2/3 साल का निकालना, 2/3 से गुणा कर देंगे। ठीक है जी, आप बोलोगे जी सर। अब देखो परसेंटेज से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, कट जाएगा। अब देखो कितनी बार जाएगा दोस्त ये, 56 दूनी 112/9 है भाई, बताओ 740 इंटू, कुछ कटने वाला तो है नहीं, 112/9। ठीक है दोस्त, और आपके आंसर भी अप्रॉक्स में है, अप्रॉक्स में आपको बताना है। तो अगर मैं 9 से इसको काटूं भी तो 9 8 72 और 2 जीरो और 9 दूनी 18, यानी कि 82.22 आ जाएगा, अप्रॉक्स 82.22। अगर 112 की 80 में भी गुणा की जाए तो 896 के नजदीक। अगर 112 की 80 में भी गुणा करें तो 896, 896 से बड़ा आंसर हो जाएगा, ये वाले ऑप्शन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, बात समझ में आई? अगर 112 की 80 में गुणा करें तो 8960 हो जाएगा, और 112 की अगर 2 में गुणा करें तो 224, 224 से हल्का सा ज्यादा, चलो 250 ही मान लो है भाई। तो यानी कि मेरे दोस्तों ये आपका जो है 9400 कभी नहीं पहुंचेगा, या 9200 पे अटक जाएगा। तो डी ऑप्शन इसका आंसर होना चाहिए, 9208.88 अप्रॉक्स इस सवाल का उत्तर आएगा मेरे दोस्तों। ठीक है जी, आप बोलोगे हाँ जी सर बहुत बढ़िया। अगला सवाल, सवाल नंबर आपके सामने यहाँ पर 5 है, ये बनाओ। आई लव यू सर, मेरा डीपी में 20 में से 20 है। अरे वाह तुषार, डीपी का रिजल्ट आया ना 20 में से 20। और किस किस के आए हैं? एक आदमी ने 7,050 रुपए की धनराशि को उधार लिया 8% की वार्षिक साधारण ब्याज दर पे 5 साल के लिए। ठीक है,
परिपक्वता पर उसे, मैच्योर होने पर उसे मिलने वाली धनराशि का 2/3 क्या होगा? करो बच्चों, कौन करेगा जी? धीरे धीरे तो बता रहा हूं, अप्रोक्सीमेशन आप सीखोगे यहां से। एक आदमी ने 7,050 रुपए उधार लिया, 8% की साधारण ब्याज की दर है, 5 साल के लिए निवेश किया है। तो आपसे पूछा है मनी का 2/3 कितना होगा जो उसे मैच्योरिटी होने पर मिलेगी? मैच्योरिटी मतलब अमाउंट जो उसे मिलेगा मेरे दोस्तों 5 साल के बाद, उसका 2/3 कितना होगा? करो। तो भाई जैसे एक बात का जवाब दो, एक आदमी ने 7,050 रुपए इन्वेस्ट किया है, तो उसको अमाउंट कितना मिलेगा 5 साल के बाद? एक साल का ब्याज तो 8% है, 5 साल का ब्याज होगा 40%। तो 5 साल में 40% तो उसको ब्याज मिल जाएगा। तो 5 साल बाद अमाउंट कितना होगा? 140%। 140%, इसका 140% उसको अमाउंट मिलेगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, ये अमाउंट मिलना चाहिए, लेकिन ये नहीं पूछा इसका 2/3 आपसे पूछा है, ये नहीं पूछा इसका 2/3 आपसे पूछा है, इसका 2/3 आपको करना है। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, देखिए परसेंटेज से 2 जीरो कट जाती, तो परसेंटेज से 2 जीरो कट जाएंगी। ठीक है भाई। अब मेरे दोस्तों 3 से अगर मेरे प्यारे भाई 705 को भी काटे तो 235 बार जाएगा, 3 दूनी 6, 235, और 235 दूनी कितना आएगा? 470, 470 गुणा 14 है, यानी कि आंसर जो भी आएगा मेरे दोस्तों 7 चौक 28, यूनिट 8 आएगा। ये दोनों ऑप्शन तो सेम ही है, ये आएगा 6580, 5600 और 980, 6580 आंसर है, इसको थोड़ा 6480 कर लो। 6580 इज द करेक्ट आंसर, सी ऑप्शन 6580। मल्टीपल भी चेक कर सकते हैं कि आंसर जो भी आएगा 7 का मल्टीपल आएगा उससे भी बन जाएगा सवाल। ठीक है ना? अगला सवाल 6580 है भाई, 63 नहीं है, ये बताइएगा। क्वेश्चन आपके सामने है 6, ये बनाओ। आसान क्वेश्चन है। एक आदमी ने बैंक से लोन लिया 11% पर एनम के सिंपल इंटरेस्ट पे। आफ्टर 3 साल के बाद उसे 9,570 रुपए चुकाने पड़े इंटरेस्ट के लिए, इंटरेस्ट के ब्याज के तौर पे। तो आपसे पूछा प्रिंसिपल अमाउंट, धनराशि जो उसने उधार ली थी वो क्या है? करो बच्चों। एक आदमी ने पैसा उधार लिया 11% की दर से, 3 साल में उसे ब्याज कितना चुकाना पड़ा? 9,570 रुपए चुकाना पड़ा। पूछा प्रिंसिपल क्या है? क्या ऐसे सवालों में कुछ है कोई हम फॉर्मुला वगैरह नहीं लगाते, वो सब बच्चे करते हैं। अगर 1 साल का ब्याज 11% आप दे रहे हैं तो 3 साल का ब्याज कितना देंगे? 33% आप देंगे, 33%। और 33% की वैल्यू ही सवाल में आपने ब्याज कितना चुकाया? 9,570 रुपए दी है। और आपसे प्रिंसिपल अमाउंट यानी कि मूलधन आपसे पूछा है, 100% की वैल्यू पूछी थी। केवल इतना सरल सवाल था ये, बताओ कितनी बार जाएगा? देखो अगर 33 का 30 देख, 33 का 30 गुना करें तो 990 आता है, ये 33 का 30 गुना है। अगर इसमें से 33 घटाए मेरे प्यारे भाई तो 957 आता है, यानी कि 29 गुना है, 290 टाइम्स है। ऐसे सोचा जाता है अंदाजे से। 33 दिया तो 99 होता है, ये 33 ही कम है, 957 29 गुना है, 100% की वैल्यू आ जाएगी 29,000 रुपए। आंसर है डी ऑप्शन, एकदम सही है। मैच्योर अमाउंट क्या होता है भैया? अमाउंट मिश्रधन होता है। आगे चलेंगे, अगला सवाल। सवाल आपके सामने यहां पर आएगा 7 नंबर। आसान लग रहा है कि नहीं बच्चों? सवाल सवाल आसान लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं? करो जल्दी से। हाँ बिल्कुल, यूनिट से भी कर सकते हैं, ये बताओ। आह, व्हाट सम ऑफ मनी विल प्रोड्यूस 525 इंटरेस्ट इन 5.5 साल एट 2.5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट? कितनी राशि इतना ब्याज देगी? और आंसर जो वो भी अप्रॉक्स में है, जैसे मेरे दोस्तों पी रुपए देगा, पी पी रुपए पर कितना? 2.5%, 2.5% की फ्रैक्शन होती है 1/40, ब्याज की दर 1/40 है, तो 1 साल का ब्याज है, 1 साल का। आपसे क्या कहा है? 5.5 साल का, 5.5 साल मतलब 11/2, 1 साल का ब्याज ये है, तो 11/2 साल का कितना होगा जी? ये होगा। सवाल में इसी की वैल्यू क्वेश्चन में 525 रुपए दी है, यही तो है मेरे दोस्त। आप बोलोगे हाँ जी सर, बात समझ में आ गई? यस और नो जवाब दो। जैसे प्रिंसिपल कितना आ जाएगा? 525 गुणा 80/11, तो ये आएगा। अब आप ना केवल अप्रॉक्स कैलकुलेशन करो, एग्जैक्ट के चक्कर में पड़ो ही मत। तो 11 चौक 44 चला जाएगा मेरे दोस्तों, बचे कितना? 8 5, तो 11 11 चौक 44 और ये आपका 6 2 8 ही बचेगा, तो 11 88 आपका अप्रॉक्स चला जाएगा। तो अगर 48 8 भी करा जाए मेरे दोस्तों तो 3200 से बड़ा उत्तर जाएगा, 3200 से बड़ा उत्तर ये एक ही वाला है, ए करेक्ट आएगा, खत्म। अरे 2.5 का 2.5 का मतलब 2.5%, और 2.5% की फ्रैक्शन वैल्यू तो है 1/40, समझे ना? इजी है ये वाला सवाल, केवल कैलकुलेशन बढ़ा देता है फर्जी की, और इसमें होता कुछ भी नहीं है। जी बताओ। अगला सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, खूब आता है परीक्षा में। ए बोरोड ए लोन फ्रॉम बी एट 8% सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स। ए ने 2 साल के लिए 8% की ब्याज की दर पर बी से कर्जा लिया और लोन को रुपए कर दिया इंटरेस्ट टोटलिंग, ब्याज सहित कुल उसने चुकाया है 1,91,864 रुपए। तो आपसे पूछा है अमाउंट ऑफ लोन टेकन, अमाउंट क्या है? जो लोन जो उसने, देखो कुछ बच्चे क्या समझते हैं कि अमाउंट लिख दिया ना तो अमाउंट में धन पूछ रहा है, ऐसा नहीं है। अमाउंट जो है वो एक तरीके से रुपीस के बारे में बोला जाता है। अमाउंट ऑफ लोन टेकन है, उधार ली राशि आपसे पूछा है, प्रिंसिपल पूछा है अल्टीमेटली। तो ए ने पैसा लिया है 2 साल के लिए 8% ब्याज की दर पर बी से, ब्याज सहित उसने कुल इतने रुपए चुकाया है। तो आपसे पूछा है, क्या पूछा है? लोन ली गई राशि। करो।
दोस्त सुनो, प्रिंसिपल क्या होता है? 100% होता है मेरे प्यारे भाई। अगर आपने कर्जा 2 साल के लिए उधार लिया है, ब्याज की दर 8% है, तो 2 साल में ब्याज कितना हो जाएगा? 16। तो आपको कितना चुकाना पड़ेगा? 116% चुकाना पड़ेगा। तो आपको 116% चुकाना पड़ेगा अपना कर्जा खत्म करने के लिए। 100% प्रिंसिपल, 16% इंटरेस्ट। और आपने चुकाया कितना है? 1,91,864 रुपए। 116% की वैल्यू है ये। 1% की वैल्यू क्या होगी? बटे 116, ये 1% की वैल्यू आ गई। प्रिंसिपल 100% है, 100% किलो निकालो, मल्टीप्लाई बाई 100, ये आ गया। 6 चौक 24, 4 यूनिट जीत आ जाएगा मेरे दोस्तों, और एंड में 2 जीरो आएंगे, ये उत्तर है। डी ऑप्शन। बात समाप्त। अरे एंड में 2 जीरो आएंगे ना, डबल जीरो है, ठीक है मेरे दोस्तों। और 6 चौक 24 4 बार जाएगा, तो डी इसका आंसर आ गया। बोलो आसान है ना? 9 नंबर सवाल भाई, ये बताओ जल्दी से क्या उत्तर है जी। सीबीओ के पेपर का पूछा हुआ सवाल है, बड़ा ही आसान सा करो। ए सर्टेन सम इज इन्वेस्टेड एट सिंपल इंटरेस्ट एट y% पर एनम फॉर 3.5 साल। कोई पैसा इन्वेस्ट किया गया है y% पर एनम के हिसाब से 3.5 साल के लिए। हाँ जी सुदीप, बिल्कुल मिलेगा पक्का। एक निश्चित धनराशि को y% दर से इन्वेस्ट किया गया है 3.5 साल के लिए। यदि इसे y+4% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर निवेश किया गया होता तो 4452 रुपए अधिक ब्याज मिलता, एक्स्ट्रा ब्याज मिलता। तो आपसे पूछा है प्रिंसिपल क्या है, मूल धनराशि क्या है। देखो, आपने किसी धनराशि को इन्वेस्ट किया y% ब्याज की दर पर 3.5 साल के लिए। अगर आपने y+4% की दर से इन्वेस्ट किया होता, ऐसी बात है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाओगे तो आपको ब्याज ज्यादा मिलेगा, 4452 रुपए ज्यादा ब्याज मिलता। बताओ प्रिंसिपल क्या है? नहीं कर सकते भाई। पहले ब्याज कितना था? y%। भाई परसेंटेज में डिफरेंस बराबर रुपीज में डिफरेंस, बात समाप्त। पहले ब्याज था y%, अब आपने ब्याज कर दिया y+4, तो आपने हर साल ब्याज कितना बढ़ा दिया? 4%। आप बोलोगे सर हर साल ब्याज कितना बढ़ा दिया? 4%। समय कितना है? समय है 3.5 साल, 3.5। तो 3.5 साल में कितना ब्याज बढ़ जाएगा मेरे दोस्तों? 14%। 3.5 गुणा 4, 14%। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। एक साल में कितना ब्याज बढ़ गया? y से y+4 हो गया 4%। 3.5 साल में कितना बढ़ गया? 14%। तो परसेंटेज में डिफरेंस है 14 का, रुपीज में डिफरेंस है 4452 रुपए का। आप बोलोगे हाँ जी सर। 1% की वैल्यू कितनी है? आप कहोगे सर 14 तिया 42, 2 5 14, एकम 14, 11 14, 8 112, 1% के लिए 318। प्रिंसिपल 100% है, 100% के लिए 31,800। ये आंसर है, बी ऑप्शन। क्लियर? आगे चलते हैं। अगला सवाल स्टूडेंट, सवाल नंबर है यहां पर 10। बच्चों ये बता दो क्या आंसर है, करो जल्दी से कर दो। 4 गुणा 3.5 करके आया, ये बेसिक ही है भैया। भैया पहले ब्याज था y%, अब ब्याज कर दिया आपने y+4%। ब्याज कितना बढ़ा दिया? 4%। समय अगर हर साल ब्याज 4% बढ़ा दोगे तो 3.5 साल में कितना एक्स्ट्रा ब्याज मिलेगा? 14। 4 गुणा 3.5, 14%। अगला बताइएगा। आया। द अमाउंट रिसीव्ड ऑन ए सर्टेन सम फॉर 2 सही 2/5 साल एट 15% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट इज 507 रुपए लेस देन द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम फॉर 9.5 साल एट द सेम रेट। द सम इज। देखिए सवाल में कुछ भी नहीं है, केवल आपको भाषा को ढंग से पकड़ना है। सिंपल इंटरेस्ट क्या, प्रिंसिपल क्या होता है? 100% होता है। सवाल में आपसे पूछा था अमाउंट रिसीव्ड ऑन ए सर्टेन सम फॉर 2 सही 2/5 साल एट 15% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, वो 507 रुपए कम है। सिंपल इंटरेस्ट सेम सम पर 9.5 साल के लिए। अब देखो मेरे दोस्तों, इस बात का जवाब दो। सबसे पहले एक एक निश्चित मूलधन पर 2 सही 2/5 साल के लिए 15% वर्ष साधारण ब्याज पर जो राशि है, देखो प्रिंसिपल हमेशा 100% होता है। अगर ब्याज की दर 15% है तो 2 सही 2/5 साल का मतलब क्या हुआ? 5 दूनी 10, 2 12, 12/5 साल। 12/5 साल में ब्याज कितना होगा? 5 तिया 15, 12 तिया 36, 36% आपका ब्याज हो जाएगा। तो 15% ब्याज की दर से 2 सही 2/5 साल में अमाउंट कितना होगा? अगर आपको एक साल का ब्याज 15% है, 12/5 साल का ब्याज 36 होगा, तो 100% प्रिंसिपल पे 36% ब्याज है, तो अमाउंट कितना हो जाएगा? 136% अमाउंट हो जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर, ये 507 रुपए कम है। किससे कम है? सेम सम पर 9.5 साल के सिंपल इंटरेस्ट से, सेम रेट से, उसी धनराशि पर सेम रेट से 9.5 साल के सिंपल इंटरेस्ट से। मेरे पर भाई एक साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 15%। 9.5 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा? मल्टीप्लाई बाई 9.5, तो 15 निम्मा 135, 15 पंजे 75, 135 में 7.5 जोड़ेंगे 142.5% आएगा। क्लियर है? 135 में 7.5 जोड़ेंगे 142.5% आएगा। तो 142.5% और 136% का आपको डिफरेंस दिया हुआ है। गौर करिएगा भाषा पे, अलग अलग चीजें इस्तेमाल हुई हैं। यहां बोला है अमाउंट और यहां बोला है सिंपल इंटरेस्ट, दोनों में फर्क है। राशि पर प्राप्त राशि, इन दोनों का डिफरेंस कितना है मेरे प्यारे भाई? इन दोनों का डिफरेंस है 6.5%। 6.5% की वैल्यू ही सवाल में 507 रुपए के बराबर दी हुई है। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। एक बार फिर से समझाता हूं, दोबारा से समझिएगा कि कैसे हुआ, ठीक है ना? फिर से समझेंगे एक बार और। एक निश्चित मूलधन पर 2 सही 2/5 सालों के लिए 15% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर प्राप्त राशि है। प्राप्त राशि का क्या मतलब है भाई? आपने कोई पैसा इन्वेस्ट कर दिया, इन्वेस्ट करने के बाद जो आपको रिसीव होता है, जो राशि रिसीव होती है वो होती है अमाउंट। अमाउंट मतलब प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। इसी धनराशि पर 15% परिणाम की दर से 2 सही 2/5 साल के बाद जो अमाउंट रिसीव होता है,
तो भाई 1 साल का ब्याज 15% है, 2 सही 2/5 साल यानी कि 12/5 साल का ब्याज कितना होगा 36%। ब्याज 36% होगा, अमाउंट कितना रिसीव होगा 100% पे 36% ब्याज है तो अमाउंट होगा 136%। यहां से 136 आया है, ये 507 रुपए कम है। किससे कम है? सेम सम पर सेम रेट से 9.5 साल का सिंपल इंटरेस्ट से। भैया 1 साल का ब्याज 15% है, 9.5 साल का ब्याज कितना होगा ये निकाल लिया, 15 गुना 142.5%। इन दोनों का डिफरेंस 6.5% आया है, उसकी वैल्यू 507 रुपए दी है। आपसे पूछा प्रिंसिपल 100% की वैल्यू बताओ, किससे जाएगा? 13 से जाएगा, 13 पंजे 65 अभी, और 13 से जाएगा मेरे दोस्तों 13 या 39, 13 निम्मा 170 39। आपसे क्या पूछा है? 10 सालों हटाएंगे तो जीरो आ जाएगी। 100% ये मेरे दोस्तों किसकी वैल्यू आ गई? 5% की। 100% की वैल्यू निकालना है, दोनों तरफ 20 से गुणा कर दो, 390 गुणा 20 7800 रुपए, 7800 रुपीज आपका प्रिंसिपल है, यही करेक्ट आंसर है। एक आसान सी बात थी, सभी बच्चे इसको समझ पाए हैं इजीली। अगला सवाल 11 नंबर सवाल देखेंगे मेरे दोस्तों जल्दी से। ये सेम इसी लैंग्वेज के सवाल है, आजकल ऐसी लैंग्वेज बहुत ज्यादा आ रही है, सिंपल इंटरेस्ट बहुत बेसिक लैंग्वेज है, क्योंकि बच्चे लैंग्वेज को गणित की भाषा में ही नहीं कन्वर्ट कर पा रहे, क्योंकि इसमें आपको गणित नहीं हिंदी अंग्रेजी ज्यादा आना जरूरी है। द अमाउंट ऑन ए सर्टेन सम एट सिंपल इंटरेस्ट एट 12.5% पर एनम इन 5 साल इज 1725 रुपए मोर देन द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम एट द सेम रेट फॉर 10 साल। द सम इज, सवाल में आपसे बोला है कि सर्टेन सम का जो अमाउंट है 12.5% ब्याज की दर से 5 साल में जो अमाउंट है वो 1725 रुपए ज्यादा है। किससे ज्यादा है? सिंपल इंटरेस्ट से ज्यादा है, सेम सम पर सेम रेट से 10 साल के सिंपल इंटरेस्ट। लैंग्वेज पढ़ो, प्रिंसिपल तो हमेशा 100% होता है, 12.5% के हिसाब से 5 साल में अगर ब्याज की दर 12.5% है तो 5 साल में ब्याज कितना होगा? 62.5% ब्याज होगा, तो अमाउंट कितना हो जाएगा? 100% पे 62.5% अगर ब्याज है तो अमाउंट 162.5% आपका अमाउंट हो जाएगा। आप बोलोगे जी सर ये 1725 रुपए ज्यादा है, किससे ज्यादा है? सेम सम पर सेम रेट 12.5% रेट है, 10 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट बनता है उससे। अगर ब्याज की दर 12.5% है तो 10 साल का सिंपल इंटरेस्ट बनता कितना है? 1 साल का 12.5%, 10 साल का 125%, तो 10 साल का सिंपल इंटरेस्ट 125% बनता है। अमाउंट है 162.5%, कितना ज्यादा है? तो आपका जवाब होगा सर 37.5% एक्स्ट्रा हो रहा है, 37.5%। ये आया डिफरेंस? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। और सवाल में जो इसकी वैल्यू है वो 1725 रुपए आपको दी गई है, 1725 रुपीज। समझ में आया? क्लियर है? अमाउंट जो है सर्टेन सम पर, द अमाउंट ऑन ऑफ सर्टेन सम एट सिंपल इंटरेस्ट 12.5% पर एनम इन 5 साल, इट्स 1725 रुपए मोर देन द, तो पहले अमाउंट निकालो, 12.5% ब्याज है, 5 साल का ब्याज होगा 62.5%, अमाउंट हो जाएगा 162.5%। वो 1725 ज्यादा, किससे ज्यादा? सेम सम पर सेम रेट से 10 साल के सिंपल इंटरेस्ट, 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट 12.5%, 10 साल का सिंपल इंटरेस्ट 125%, कितना ज्यादा है? 37.5% की वैल्यू 1725 रुपए रखी है। कितने गुना है मेरे प्यारे पे? जवाब दो। ये दशमलव से मेरे प्यारे पे यहाँ पे जीरो आ जाएगा कभी। क्या है मेरे दोस्तों? 25 से कटने वाला नंबर है 15 बार, 15 से कट रहा है काटना है 25 से, 15 से काटो मेरे दोस्तों, 15 दूनी 30, 15 पंजे 75, यहाँ 15 से काटेंगे मेरे प्यारे, 15 एकम 15 और 15 एकम 15, फिर आपका 2 बचेगा, 15 एकम 15 7, 15 पंजे 75, 1150। ये 25% की वैल्यू आई। 100% आपसे पूछा है, प्रिंसिपल तो 100% होता है ना, 100% अगर निकालना है तो 4 से गुणा कर देंगे, तो 4400 प्लस 200 4600 रुपए आंसर है, ए ऑप्शन 4600 कर लेंगे। ठीक है, 25 से क्यों नहीं काटा हमने कि 25% अगर निकालोगे तो 4 से गुणा करके डायरेक्ट 100 आ जाएगा। ठीक, चलो दोस्तों आज हम इतना ही छोड़ेंगे, बाकी अब हम कल करेंगे। बाय। ये सीट में अपलोड करवा दूंगा, खुद से करने की कोशिश करना सवालों को।